आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन बहुत ज़रूरी है। अगर ये वाला उपवास, अगर इस उपवास के बारे में अगर हमने अच्छे से नहीं जाना, या इस प्रकार का अगर हमने अपना उपवास अपनी ज़िंदगी में रखना शुरू नहीं किया, तो चाहे हम 636 कितने भी उपवास रख ले, कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जड़ यही है। आज हम सब प्रकार के उपवास रख रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का उपवास ना तो हमारे मन में आया, ना हमने कोशिश की है, ना तो हमने इच्छा रखी है। पहली बार तो जाना ही नहीं है। अगर जाना हो तो ही कर पाएंगे। अगर जान भी लिया है तो भी हमने करने की कोशिश नहीं की है। तो ये किस प्रकार का उपवास है? ये वो उपवास है जिसके द्वारा हम शैतान पर जय पा सकते हैं। ये वो उपवास जिसके द्वारा हम अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये वो उपवास जिसके द्वारा हम अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये वो उपवास है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक मन एक आत्मा होकर उसके साथ संगति में उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ये उपवास वो है जिसके द्वारा हमारी लाइफ में बहुत अद्भुत तरीके से पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आएंगे ही आएंगे, चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है। अब ये उपवास रखा कैसे जाए? ये कैसा उपवास, इसमें हमें क्या करना होगा? आजकल का उपवास हमें कैसा लगता है कि हम क्या सोचते हैं आजकल के उपवास में कि भाई अच्छे से नहा धो लेते हैं और अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा कर लिया, माथे पे लंबा टीका लगा लिया, या फिर परिक्रमा मारने चले गए, या फिर हम सुबह से लेकर शाम तक भूखे हैं, लेकिन मन के अंदर वही अभिलाषाएं चल रही हैं, जुबान पर लगाम नहीं है, गलत शब्द निकलना बंद नहीं हो रहे हैं, गलत संगति में जाना बंद नहीं हो रहा है, टीवी सीरियल्स मूवीज़ वगैरह चलना बंद नहीं हो रहा है। आज हम बहुत धोखा देते हैं अपने आप को। ये सब उपवास में नहीं आता है। ये तो सिर्फ एक शो ऑफ है, एक दिखावा है कि हाँ भाई उसने रख लिया तो मैंने भी रख लिया। वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन मेरे को तो अपनी इच्छा को पूरा करना है। बस बात सारी ये है, हम जो आज दुनियावी जो उपवास रखते हैं ना हम लोग, हमारे उपवास में सिर्फ एक ही बदलाव है। सिर्फ हम रोटी नहीं खाते, बाकी सारे काम करते हैं। रोटी नहीं खाते, बाकी सारे काम करते हैं। प्रार्थना करनी नहीं करनी कुछ नहीं पता, आराधना करनी नहीं करनी कुछ नहीं पता, अपनी जिम्मेदारी को निभाना, अपने काम में लगे रहना, लोलीन रहना, और अपना ऊट पटांग हरकतें करना, जो भी है, जो अपना सब कुछ हम एज यूजुअली रेगुलरली जो हम अपना रोज का एक शेड्यूल बना हुआ है, हम सिर्फ सेम वही चीज़ करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जब हमें उपवास रखना होता है तो उस दिन हम खाना नहीं खाते हैं, उस घंटे हम खाना नहीं खाते हैं, उस समय तक हम खाना नहीं खाते जब जब हम उपवास रखते हैं। बस हम इसी को आज उपवास समझते हैं, लेकिन हकीकत में हम अपने आप को धोखा देते हैं, और इस उपवास से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये हकीकत है। आप लोगों ने बहुत अनुभव लिए होंगे। अगर मिला हो तो आज आप सोच सकते हो कि कितना फ़ायदा मिला। अपनी ज़िंदगी को जांचना और झांकना कि कितना फ़ायदा मिला होगा उन उपवासों जो आज तक हमने रखा है, क्योंकि मेरे को मालूम है। तो हकीकत में हमें उपवास रखना कौन सा है? देखो, अगर हम पुराने नियम को उठाकर देखें, परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्तों को उठाकर देखें, तो हमें ये बात सीखने के लिए मिलती है कि परमेश्वर के उन लोगों ने इस प्रकार का उपवास रखा है जो भी आपको बताया जाएगा, जो हम विश्वासियों के लिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वाला उपवास नहीं है तो दुनिया के कितने भी बड़े उपवास रख ले, सब बेकार हैं। क्योंकि हमने लिखा है ना, थोड़ा सा खमीर पूरे गुदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मतलब छोटी सी कमी, छोटी सी गलती, एक छोटा सा खमीर पूरे गुदे हुए आटे को खराब कर देता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी प्रकार से ये बातें हमें जानना ज़रूरी है। वो छोटी सी कमी क्या है, छोटा सा खमीर क्या है, वो छोटी सी बात क्या है जो हमने अभी तक मानी नहीं है। अगर जान ली है तो करी नहीं है, अगर करी नहीं है तो हमने अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखे नहीं है। तो वो ऐसा काम है क्या जो हमें सुननी भी है, अगर नहीं पता तो जाननी है, अगर जान ली है तो उसको करना भी है, करने के अनुसार उसमें मनन भी करना है। तो ऐसा है क्या, वो किस प्रकार का उपवास है? तो उस हकीकत और सही मायने में जिसे उपवास कहते हैं, उस उपवास के लिए हमें करना क्या है? आपको लग सकता है थोड़ा सा अटपटा, लेकिन आप इसको कर देखना, आप करके देखना, आप अनुभव लेना अपना इस जिंदगी के अंदर। इस उपवास को लेकर जो आपको बताया जाएगा उसको अपना कर देखना, अब फिर अपनी लाइफ में चेंजेस भी देखना, बदलाव भी देखना, छुटकारे भी देखना, चमत्कार भी देखना। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा काम होते हुए भी देखोगे जब आप इस उपवास को तरीके से रख पाओगे। वरन धीरज धरना है। देखो, जब भी आप ये उपवास रखोगे या कोई भी रखता है, तो शैतान इन बातों को जानता है कि देख, अब इसने ये उपवास रख लिया, अब इसको ये उपवास मैं रखने नहीं दूंगा। शैतान अपना एड़ी चोटी का जोर लगाता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, घर में बाहर में किसी भी वस्तु के द्वारा कुड़कुड़ाहट डाल सकता है एक उपवासी व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी की जिंदगी में, कि इसका उपवास खराब कर दूं या तोड़ दूं, इससे पाप करा दूं, या किसी न किसी तरीके से इसके उपवास की सामर्थ्य को खराब करा दूं। तो ध्यान रखना है हमें, हमसे ऐसी गलती ना होने पाए, क्योंकि शैतान भरमाता है। तो अब वो उपवास है कैसा? अब हम सीधा पॉइंट पर आएंगे, क्योंकि ये सारी बातें जानना जरूरी था, इसलिए आपको बताने के लिए प्रभु की आत्मा के द्वारा खुलकर क्लियर करना जरूरी है।
उपवास रख तो लिया, लेकिन मैंने ये नहीं जाना कि मुझे किन किन बातों से सावधान रहना है। तो उपवास रखने के बाद अगर हल्का सा लास्ट में जब उपवास हम तोड़ने जा रहे हैं उस समय पर ही अगर गलती हो जाए तो क्या फ़ायदा उस पूरे टाइम के उपवास का, ख़राब नहीं हो सकता। इसीलिए हमें एक सिक्के के दोनों पहलू जानने हैं, एक सही और एक गलत। उपवास रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके बारे में शायद आपको पहले बताया भी गया है। उपवास के द्वारा बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ बदलाव आते हैं, अनबिलीवेबल मिरेकल होते हैं, नाउमीदी उम्मीद में बदलती है, आंसू पोंछे जाते हैं, श्राप आशीष में बहुत 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 बड़े बड़े काम होते हैं। उपवास की जब सामर्थ्य को अगर हम जाने, कभी प्रभु की आत्मा अगुवाई में प्रभु की इच्छा तो ज़रूर बताया जाएगा कि उपवास से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो अगर हमें सिक्के के दोनों पहलू, दोनों, एक फ़ायदे वाला दूसरा और नुकसान वाला, अगर हमें दोनों पता है तो हम सावधान रहेंगे कि हमारा नुकसान ना हो वरन फ़ायदा ही हो। तो नुकसान वाला जो पॉइंट था वो आत्मा ने आपको बता दिया है कि हमें सावधान रहना, अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाना है कि कहीं कोई भी ऐसी परिस्थिति अगर हमारे सामने क्रिएट हो रही है कि चाहे वो घर वाले के द्वारा, परिवार के द्वारा, फैमिली के द्वारा, फ़ोनों के द्वारा, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई जिसके द्वारा आप पाप में गिरे या पाप में जाओ या फिर बुराई में गिरे या मुँह से कुछ गलत निकले या कड़वाहट आए, तो उन चीज़ों से आपको सावधान रहना ज़रूरी है उपवास के समय में। वरना हमेशा ही हमें अपनी तरफ से कोशिश करना है कि ये चीज़ हमें ना भरमाए, है ना। तो वो जब भी आप इस प्रकार का उपवास रखो जो भी आपको बताया जाने वाला है तो प्लीज़ सावधान रहना। अब हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। जब भी आप उपवास रखते हो तो इन दो बातों को हमेशा याद रखना, सही मायने में और हकीकत, ओरिजिनल फास्टिंग इसे ही कहते हैं। इसके द्वारा अगर ये चीज़ अगर हमने ध्यान रखी है, इसके साथ साथ अगर हम और बड़े बड़े उपवास रखते हैं, और भी कई प्रकार के उपवास होते हैं, उन बड़े बड़े उपवासों के साथ साथ इस बात को अगर हम याद रखें जो भी बताई जाने वाली है, तो आपके उपवास कभी खराब नहीं हो सकता। उपवास आपने जिस बात के लिए रखा है वो बात जरूर पूरी होगी, प्रभु काम करेगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार यदि वो है तो जरूर होगा। किसी के बाप में दम नहीं है कोई रोक ले। जब हम अपने बाप हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हमारा परमेश्वर पिता काम क्यों ना करेगा, वो जरूर करेगा। वो तो हमारे लिए ही काम करने के लिए बैठा है मेरे भाई और बहनों, लेकिन हम अपने हिस्से का काम नहीं कर पाते, कई बार ताली नहीं बजा पाते हैं, तो प्रभु भी अपने हिस्से की ताली नहीं बजा पाता है, क्योंकि शुरुआत तो हमें करनी है, कदम बढ़ाना है, क्योंकि लिखा है विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। आज इस उपवास के अंदर हमें क्या कर्म करना है। देखो, ये वो उपवास है जिसके द्वारा सबसे पहले आपके शरीर पर नियंत्रण आएगा, दूसरा आपका जुबान पर नियंत्रण आएगा, तीसरा आपके मन विचारों पर नियंत्रण आएगा, चौथा पाप करने में आपको नियंत्रण मिलेगा। क्योंकि पाप की सामर्थ्य वो होती है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं इंसान मनों से या शरीर से या शब्दों से गिर ही जाता है। पाप की सामर्थ्य बहुत बहुत हाईली होती है, समझना है। तो इन सब चीज़ों पर जय पाने के लिए हमें करना क्या है, आज हमें उपवास किस प्रकार का रखना है। सुनने में समझने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन कोशिश करना, शायद आपने ऐसा उपवास ना रखा हो, रखने की कोशिश करना। चाहे 2 घंटे का रखो, चाहे 1 घंटे का रखो, चाहे 15 मिनट का रखो। प्रार्थना करके बोल सकते हो, प्रभु मैं 1 घंटा उपवास में आने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी मदद सहायता करना। प्रभु मैं 1 घंटा उपवास में आना चाहता हूँ, 2 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे उपवास में आना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करना इस उपवास को पूरा करने में, वरन मुझसे कोई गलती ना होने पाए। बस छोटी सी प्रार्थना करके आप उपवास शुरू कर सकते हो। सर पे हल्का सा तेल लगा के मुंह को धोकर, बात खत्म। और बाकी अपने आप को चाल चलन में, संगति में, प्रार्थना आराधना में लॉलीन रखने की कोशिश करना। अगर आप कुछ काम भी कर रहे हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि कोई आपसे गलती ना हो, आपकी जुबान से, विचार से, व्यवहार से, शरीर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम हर प्रकार के उपवास रखते हैं। जो आज उपवास हमें रखना है वो ये है कि अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में आपसे झूठ निकलता है, आप दोष लगाते हो, आप बुराइयां करते हो, आप लालच करते हो, आप गलत और गंदी चीज़ें देखते हो, या आपको लगता है कि आप समय बहुत बर्बाद करते हो, आपको लगता है आपके अंदर बहुत गुस्सा है, या आपको लगता है आपसे सहन नहीं होता है किसी का, आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति जो अभी आपकी ज़िंदगी में बनती है जिसके कारण आपके हालात बिगड़ जाते हैं, आप बौखला जाते हो या पागल सा हो जाता है दिमाग, तो उन बातों के लिए उपवास रखना आपको ज़रूरी है। मान लो एक भाई है, वो प्रभु का दास है, वो बहुत अच्छा प्रभु का दास है, बहुत अच्छा वचन प्रचार करता है, आत्मा और सामर्थ से भरा हुआ है, कलीसिया में बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, लेकिन जब वो अपने घर पे जाता है तो उसके मुंह से गालियाँ निकलती हैं। समझना, क्या वो एक सेट एग्जाम्पल बन रहा है? क्या वो खुदा की महिमा के लिए पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ, चमत्कार तो हो रहे हैं, चमत्कार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, लेकिन हकीकत में उस विश्वासी का, उस खुदा के दास का मन प्रभु से लगा नहीं है, दूर है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जो मनुष्य के मन में होता है वो मुंह से बाहर निकलता है। अब वो खुदा का दास चर्च में तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा है, लेकिन वो खुदा का दास
अपने घर में लड़ाई दंगे कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है बच्चों के सामने, बीवी के साथ गलत बर्ताव कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, मतलब बच्चों को मारने की बात अलग है, बीवी के साथ गलत बर्ताव कर रहा है, बीवी को मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो उसको किस उपवास की ज़रूरत है? क्या उसको सामर्थ्य के उपवास की ज़रूरत है, चंगाई के उपवास की ज़रूरत है, शक्ति के उपवास की ज़रूरत है, अभिषेक के उपवास की ज़रूरत है? कौन से उपवास की ज़रूरत है उसको? चाहे कितने भी बड़े बड़े काम कर लें, लेकिन अगर लिखा है कि मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त कर ले, अगर अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे द्वारा सामर्थ बहरा, अभिषेक बहरा, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चर्च चल रही हैं, लेकिन 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 अगर हमारे अंदर ये छोटी सी भी कमी पाई जा रही है ना, तो यही छोटा सा छेद, यही छोटी सी कमी, लिखा है थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे आटे को खमीर कर डालता है। उस प्रभु के दास के द्वारा कितने लोग ठोकर खा सकते हैं कि भाई चर्च में तो बड़ा भला बन के दिखाता है, दूसरों को बोलता है गाली ना देना, क्योंकि लिखा है गलातियों में, पहला कुरिन्थियों में, गाली ना देना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। लेकिन ये दास तो खुद ही अपने घर पे जाके गाली गलौज कर रहा है, खुद झूठ बोल रहा है, खुद दोष लगा रहा है, अपने बीवी को मार रहा है और बीड़ी फूंक रहा है, और हमें बताता है कि नशे पत्ते मत करना, नशे पत्ते वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो उसका मतलब ये तो झूठा भी है, ये तो गाली भी देता है। तो इस समय अगर वो प्रभु का दास बचना चाहता है, अगर वो प्रभु का दास बचना चाहता है इन शैतानी कामों से, उसको पता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, आश्चर्य के काम किए, बड़े बड़े चमत्कार किए। लिखा है प्रभु ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से चले जाओ। सोच कर देखो इस बात को। आज इंसान बड़े बड़े काम कर रहा है, छोटी छोटी बातों में चूक रहा है। आज इंसान सोच रहा है मेरे पास बड़ी सेवक आई है, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, मेरे द्वारा सामर्थ बहरा, अभिषेक बहरा, लेकिन अगर हमें बात करने का ढंग नहीं है ना, तो उसके लिए भी उपवास रखना जरूरी है। अगर हमारे मुंह से मिनट मिनट पर झूठ निकल रहा है, एक विश्वासी होने के नाते, खुदा का दास, खुदा का बच्चा, विश्वासी होने के नाते मिनट मिनट पर झूठ निकल रहा, तो इसके लिए उपवास रखना जरूरी है कि प्रभु झूठ बोलने वाली गंदी जुबान, झूठ बोलने वाली गंदी आत्मा मेरी जुबान से दूर हो जाए। अगर हम मिनट मिनट पर व्यभिचार करते हैं, सोते वक्त व्यभिचार करते हैं, जागते वक्त व्यभिचार करते हैं, देखते वक्त वीडियोस फोटोज में भी देखकर हम व्यभिचार करते हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरनाक हथियार बन सकता है एक विश्वासी को गिरा देने के लिए, उसको दफना देने के लिए, उसको नरक डालने के लिए। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत चालाक है शैतान, वो जड़ पर अटैक मारता है। शैतान यीशु मसीह के पास आया, यीशु की जरूरत क्या थी? रोटी। समझने की कोशिश करना, यीशु के द्वारा बड़े बड़े काम होना शुरू हो चुके थे, बड़े बड़े काम करना यीशु ने शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी लास्ट तक शैतान ने यीशु को भरमाने की कोशिश की। मेरे भाई और बहनों, शैतान बहुत चालाक है। तो इसलिए आज अगर हमें लगता है कि हम समय को बर्बाद करते हैं, तो समय को बर्बाद करने वाली गंदी आत्माओं को दूर करने के लिए हमें उपवास रखना है, चाहे 1 घंटे का रखें। प्रभु मैं आज उपवास रखता हूँ कि आज मैं झूठ ना बोलने पाऊँ, मेरी मदद कर। प्रभु आज मैं उपवास रखता हूँ कि आज मैं लड़ाई दंगा ना करूँ, मेरी मदद कर। आज मैं गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ना पीऊँ, मेरी मदद कर ये उपवास रखने में। इस प्रकार से उपवास रखना जरूरी है। समझने की कोशिश करना, अगर मैं प्रभु से ये वाला उपवास रख रहा हूँ, आप खुद समझदार हो इस बात को लेकर, अगर मैं ये वाला उपवास रख रहा हूँ, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, अभिषेक दे, मुझे बल दे, भरपूरी दे, तेरा अभिषेक मुझ में से बहने पाए, प्रभु मेरे को बल दे। हाँ चल ठीक है, मैंने इस बात का उपवास रखा, प्रभु ने मुझे इस उपवास को रखने के द्वारा मुझे दे दिया, ठीक है, क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों के छुटकारा कराना चाहता है ना, अपने लोगों का छुटकारा कराना चाहता है उस एक दास के द्वारा, चाहे वो दास कैसा भी, कितना भी बुरा है, कितना भी भला है। प्रभु को उन लोगों पर फोकस करना है जो उसके लिए जीने मरने के लिए तैयार है। उन लोगों को बचाने के लिए खुदा उस दास को इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है। पहला तो खुदा का दास वो बार बार बोल रहा है, खुदा मुझे सामर्थ्य अभिषेक दे दे। मैंने उपवास रखा तो खुदा ने उसको सामर्थ्य और अभिषेक दे दिया। तो क्या वो सामर्थ्य और अभिषेक उसको स्वर्ग लेकर जाएगा? सबसे पहला प्रश्न। दूसरा, अगर वो दास खुदा का वो ये बोल रहा है, खुदा मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य होवे, मेरे अंदर जो कमी है, जो बुराइयां तुझे नजर आती हैं, झूठ बोलने की, चुगली की, निंदा की, उन बुराइयों को मेरे अंदर से दूर कर दे, मैं इस बात का उपवास रखता हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, जो चमत्कार उस दास ने सोचे भी नहीं होंगे ना, उससे बढ़कर चमत्कार खुदा उसकी जिंदगी में करेगा। और सेवकाई रुकेगी नहीं, वरन बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जड़ को पकड़ा है, क्योंकि उसने अपने आप को नहीं, वचन को इज्जत देने के लिए करा है। क्या? अपने अंदर की बुराइयों को निकाला, क्योंकि उसको पता है कि वो एक खुदा का दास है। अगर 4 लोग उनको देखेंगे गाली बकते हुए तो क्या ठोकर नहीं खाएंगे? इसीलिए ये झूठ का पाप, बुराई का पाप, दोष का पाप, गाली गलौज का पाप, निकम्मी बात का पाप, व्यर्थ और हंसी रट्टे वाली बात का पाप निकालने के लिए हमें उपवास रखना जरूरी है। सेपरेट 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 सेपरेट, अलग अलग तरीके से। मेरे भाई और बहनों, इसीलिए आज हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। किसी को टीवी देखने की अभिलाषा है, ये अभिलाषा है। इस प्रकार के पाप को, इस प्रकार के अभिलाषा को दूर कर रखने के लिए प्रभु मेरी मदद कर, मैं आज उपवास रखता हूँ 1 घंटे का,
कि आज मैं 1 घंटे तक ये सब चीज़ें नहीं करने पाऊँ और ना ही इन चीज़ों में मेरा ध्यान जाए, चाहे कोई कितना भी फोकस कर ले, कितना भी फोर्स कर ले, चाहे कितनी भी मेरी फेवरेट या बेस्ट मूवी आ जाए या मैच आ जाए, मुझे नहीं देखना तो नहीं देखना, मेरी मदद कर प्रभु। उसे कहते हैं अपनी अभिलाषाओं को मारना, और यही है उपवास की जड़। समझने की कोशिश करना। एक खुदा का दास बड़े बड़े काम कर रहा है, उसने सामर्थ का उपवास पा लिया, सामर्थ पा ली, सामर्थ के द्वारा काम हो रहे हैं, लेकिन अगर उसका शरीर, उसका जीवन ही अंदर से खोखला है, उसका जीवन ही अंदर से खोखला है। खोखलापन कैसे? क्योंकि अंदर तो झूठ भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है, लड़ाई दंगा, एक दूसरे की ढिठाई करना, गाली गलौज करना, बुराई करना, सहन ना करना, ये बुराइयों तो अपने अंदर भर रखी हैं। तो सामर्थ पाकर बड़े बड़े काम करने का फायदा क्या है? अगर हम सेट एग्जाम्पल नहीं बन रहे हैं तो सामर्थ आज है कल नहीं है, लेकिन अगर हमारा जीवन सही हो गया तो सामर्थ को आने में टाइम नहीं लगेगा। ध्यान रखना, जिस परमेश्वर को देना आता है उसको लेना भी आता है। तो आज प्रभु हमें बताना चाहता है कि आज हमें किन किन बातों के लिए उपवास रखना जरूरी है। अगर हमें लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई गलत और गंदी आदत है तो उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए मुझे उपवास रखना है। अगर मैं गलत संगति में जाता हूं तो उसको, उस गलत संगति से मुझे दूर रहने के लिए उपवास रखना है, चाहे 1 घंटे का, चाहे 2 घंटे का, चाहे पूरे 1 दिन का। अगर मुझे लग रहा है मेरे शरीर के द्वारा कोई मेरे से पाप हो रहा है तो मुझे उस बात के लिए सेपरेटली उपवास रखना है। अगर मेरी आंखों से पाप हो रहा है तो मेरी आंखों को पवित्र करने के लिए मुझे उपवास रखना है। आप रख कर देखो, जिंदगी में बदलाव ना है तो क्या ना। ये तरीके हैं। आज हम सामर्थ पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए उपवास रख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सामर्थ और अभिषेक से भरपूर हो गए, लेकिन अगर ये पाप का छेद रहा तो कोई फायदा नहीं है। सामर्थ और अभिषेक से तो भर गए, लेकिन पाप का छेद लगा हुआ है, अभिषेक और सामर्थ तो यूं ही निकल जाएगा छेद में से। कब तक की ये सामर्थ और अभिषेक? कब तक का ये ताकत, ये बुद्धि है, ज्ञान समझ? अगर पाप अंदर भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो निकल जाना है। सावधानी बरतनी आज हमें। आज हम सब कुछ मांग रहे हैं। मैं उपवास रखता हूं प्रभु, मुझे आत्मा के वरदानों से भर। लेकिन मैं इस बात के लिए उपवास नहीं रख रहा प्रभु, मैं ना व्यभिचार करता हूं। मैं इस बात के लिए उपवास नहीं रखता कि प्रभु मेरे मुंह से मिनट मिनट पे गाली निकलती है। एक तरफ मैं उपवास रख रहा हूं उस बात का, उस सामर्थ के काम का, उस पवित्र आत्मा के दानों वरदानों को पाने के लिए, लेकिन मैंने चलो पा भी लिए तो, लेकिन जो मेरे अंदर गुप्त में जो पाप मैं कर रहा था, या गाली गलौज कर रहा था, या व्यभिचार कर रहा था, गलत और गंदी चीजें देख रहा था, या गलत व्यवहार कर रहा था, तो क्या वो सामर्थ और अभिषेक मेरे पास ज्यादा लंबे टाइम तक टिक पाएगा या नहीं? ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, ये हमें सावधानी बरतनी है इन बातों के अंदर। आज हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कामों में सच्चाई है, इंसान चूक रहा है। आज हम इन बातों के लिए उपवास नहीं रख पा रहे हैं। हम कितना सुबह से लेकर शाम तक अपना समय बर्बाद करते हैं, इस बात के लिए हमें उपवास रखने की कोशिश करने की, प्रभु मेरा समय बर्बाद ना होने पर, समय को बर्बाद करने वाली गंदी आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जाए, इस बात के लिए मैं उपवास रखता हूँ। प्रभु मैं व्यभिचार ना करूं, इस बात के लिए मैं उपवास रखता हूं। मुझे तेरे दर्शन स्वप्न मिले, इस बात के लिए मैं उपवास रखता हूं। मुझे गलत सपने ना आए, इस बात के लिए मैं उपवास रखता हूं। प्रभु मेरी हैबिट अच्छी बने प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, इस बात के लिए मैं उपवास रखता हूँ। प्रभु मेरा रिश्ता तेरे साथ अच्छा बने, इस बात के लिए मैं उपवास रखता हूँ। आज हम बड़े बड़े उपवास रखने के लिए तैयार है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को हम पकड़ ही नहीं रहे। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि इन बातों के लिए उपवास रखते हैं, और हम चले मसीह जीवन जीने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ हिला हिलाकर, अन्य भाषा बोलकर हम क्या दर्शाते हैं? अपने मन के अंदर हमें झांकना है। लिखा है ना, चूना फिरी कब्रें बाहर से बहुत प्यारी दिखती हैं, बिल्कुल सजी सजाई, अच्छी और महंगी, लेकिन अंदर बदबू मार रही है, अंदर सड़ान मार रही है, बदबू मार रही है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें वैसा नहीं बनना है, हमें यीशु जैसा बनना है। लिखा है यीशु ने बुराई के बदले बुराई नहीं की, यीशु ने गाली के बदले गाली नहीं दी। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने शरीर, प्राण और आत्मा, अपने शब्दों पर नियंत्रण पाने के लिए उपवास में रहा। पूरी तरीके से उसकी बॉडी नियंत्रण में थी यीशु की, यहां तक कि आत्मा भी यीशु के नियंत्रण में थी। क्योंकि ये देखो, सोचो, यीशु की आत्मा शरीर से निकल भी नहीं रही थी। अगर हम देखें, पढ़ें, ये प्रकाशन प्रभु की आत्मा ने सिखाया, यीशु की आत्मा निकल भी नहीं रही थी शरीर से। कि जब यीशु को मारा जा रहा था, कोड़े इतनी खतरनाक मार मारी थी यीशु मसीह को कि अगर शायद कोई और होता तो कब का मर चुका होता। लेकिन यीशु की आत्मा शरीर के अंदर ही थी यीशु के, वो निकल नहीं रही थी। यीशु ने खुद बोला, मैं अपनी आत्मा, मैं पिता तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले पढ़ें तो नए नियम में साफ बोल रखा था यीशु मसीह ने पहले ही, मुझे प्राण लेने का अधिकार है, मुझे प्राण देने का अधिकार है। यीशु ने अपने अधिकार से अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंपा था। समझना इस बात को। और उसी सनातन आत्मा ने, परमेश्वर पिता ने उसी यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। आत्मा फिर से शरीर में आ गई और फिर से यीशु का जीवन पुनरुत्थानित हो गया।
मेरे भाई और बहनों, आज हमें जानना है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं। यीशु मसीह ने पूरी तरीके से अपने ऊपर नियंत्रण किया। आज हमें गाली बकते हल्का सा कोई हम मुंह बना लेते हैं, हल्का सा कोई बुरा क्या बोल दे, चाहे कोई अन्य जाति बोल दे, अविश्वासी बोल दे, अरे वो तो वचन को जानते भी नहीं। अगर उनकी बातों को हम बुरा मान रहे हैं तो उन अन्य जातियों में और हम में फर्क ही क्या रह गया फिर। छोटी छोटी बातों में तुनक के बैठ जाना, मुंह बना लेना, टेढ़ी बड़ी बातें करना, एक दूसरे पर दोष लगाने के लिए तैयार रहना, चुगली करने के लिए मुंह पे झट से क्रोध वाली बातें रखना। अन्य जाति ने किसी ने बोल दिया, घर की सास या बहू ने, माता पिता ने कुछ सुना दिया हल्का सा, झट से बस मुंह से शब्द निकालने की देरी है। हमें अपने आप को सही दिखाना है और हम बोलते हैं अपने आप को मसीह। हम मसीह नहीं है, हम मसीह नहीं है। वी आर नॉट क्रिश्चियन। अगर हम मसीह होते ना तो हमारी ज़ुबान पर नियंत्रण होता। अगर ज़ुबान पर नियंत्रण होता तो हमारे ज़ुबान से परमेश्वर की महिमा निकलती हमेशा। यीशु ने क्या कहा, लिखा है, उसमें गाली के बदले गाली नहीं दी। मतलब यीशु को गाली दी गई, आज हल्का सा हमें गाली क्या देते, सही होने के बाद भी। तो हमसे नहीं सहा जाता, ओए मैंने तो गलती की नहीं, तू मेरे गाली क्यों बक रहा है, तूने मेरे गाली क्यों बकी। अपने आप को सही दिखाने के लिए आज इन उपवासों की रखने की ज़रूरत है हमें। आज हमसे सहन नहीं हो रही किसी की बात। प्रभु मुझे सहन करने का आत्मा दे, मैं इस बात के लिए उपवास रखता हूँ, मेरी मदद सहायता कर कि मेरी सहनशीलता बढ़े। और जब परमेश्वर आपकी सहनशीलता बढ़ाए या जब आप उपवास रखो तो ध्यान रखना उस समय वो टेस्टिंग हो सकती है। मान लो किसी ने ये उपवास रखा है कि मैं गलत गंदी फोटोज वीडियोस नहीं देखूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि शैतान उसके सामने वही चीज लेकर आए उपवास के समय में कि टेस्ट करे कि देखता हूँ तूने सच में उपवास रखा है या तू ऐसे ड्रामे कर रहा है, ड्रामे कर रही है। एक बार लेकर आता हूँ तेरे सामने उल्टी सीधी फोटो वीडियो, चला फोन एक बार तो देख, ऊपर नीचे कर, देख अगल बगल झटके से आएगी। देखता हूँ तू उसको देखेगा, चालू करेगा नहीं करेगा, या देखेगा ये नहीं देखेगा, या तू उनमें पड़ा रहेगा नहीं पड़ा रहेगा, भी देखता हूँ मैं। तुरंत 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 शैतान परख लेता है, वो तुरंत उपवास को तोड़ देता है, तुरंत उपवास को बेकार कर देता है और हम धोखे में पड़े रहते हैं। हाँ हाँ सही चल रहा है, मैं तो आज उपवास रख लिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, आमीन आमीन आमीन। किसको बुद्धू बना रहे हैं हम खुद को मूर्ख बना रहे हैं, खुद को बुद्धू बना रहे हैं। इसीलिए प्रभु का वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ। मेरे भाई और बहनों, हम अपना 100% नहीं देते हैं पवित्रता में चलने के लिए, लेकिन शैतान अपना 100% देता, अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देता है एक विश्वासी को गिराने के लिए, पाप में डालने के लिए। अब सोचो कौन अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा है, खुदा के लोग या शैतान के लोग, शैतानी दुष्ट आत्माएं, या हम परमेश्वर के लोग जिनके अंदर प्रभु का आत्मा रहता है। अब सोचो कौन अपना 100% अच्छे तरीके से दे रहा है, कौन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरी तरीके से निभा रहा है, कौन अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। दुष्ट आत्मा शैतान की आज्ञा का पालन बहुत अच्छे तरीके से करती, इतना अच्छा तो हम भी नहीं कर पाते। दुष्ट आत्मा तो काम खराब करके ही आती थी, वो तो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दी, जब तक बंदा खत्म ना हो जाए, जब तक इसको लिटाना दो, फटकाना दो, चटकाना दो, जब इसको जब तक नाक में नली ना लगा दो, जब तक रिश्ता ना तोड़ दो, जब तक कोर्ट केस ना करा दो, जब तक दुष्ट आत्मा नहीं जाती है। वो तो जाती ही नहीं है जब तक उसको भगाया ना जाए यीशु के नाम से। वो तो डेरा बना के बैठती है। ऐसा लगता है देखने में, सोचने में कि वो तो मतलब जन्म से ही है साथ में, बहुत अच्छी यारी दोस्ती है, बहुत अच्छी यारी दोस्ती, लड़ाई दंगे की। तो अभी थोड़ी देर पहले पति पत्नी बहुत अच्छे से खा रहे हैं, 2 मिनट बाद लात घुसे चालू, बहुत अच्छी यारी दोस्ती है, लड़ाई वाली गंदी दुष्ट आत्मा की। तो ऐसा लगता है मेरे भाई और बहनों, इसीलिए आज हमें इस उपवास को रखना जरूरी है। आपको अपनी जिंदगी में कोई भी कमी नजर आती है, अगर आप मोटे ज्यादा हो, अगर वो चीज आपको उपस्थिति में बैठने से रोकती है, तो उस बात के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु मेरे मोटापे को कम करने के लिए मैं उपवास में आती हूँ, मेरे सर दर्द को खत्म करने के लिए हमेशा के लिए मैं उपवास में आती हूँ। मतलब मेरे सर दर्द को हमेशा खत्म करने के लिए मैं 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे उपवास में आती हूँ। प्रभु मेरे घुटनों की समस्या, मेरे पैर की समस्या, मेरे पेट की समस्याओं से मुझे आज़ाद करने के लिए मैं उपवास में आता हूँ। जो जो चीज़ें आपको खुदा के प्रेम से, वचन से, उसकी आराधना, प्रार्थना, उसकी संगति से दूर करती है, उन चीज़ों को खत्म करने के लिए आपको उपवास में आना जरूरी है। तब हम बड़े बड़े उपवासों को रख पाएंगे। अगर रख रहे हैं तो ही वो सफल हो पाएगा। अगर हमने इन गहरी बातों को पकड़ के रख लिया तो समझने की जरूरत है आज हमें। परमेश्वर के जो बड़े बड़े अभिषेक थे वो कितना पवित्रता का जीवन जीते, और खुदा बाप हमारा किस पवित्रता की डिमांड करता है, क्या आपको मालूम है? यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं, देख सुन ले, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, वो पवित्र है। जो गलती उस भोर के तारे ने, उस लूसीफर ने की है, वो गलती तू मत करियो, नहीं तो सेनाओं का यहोवा तुझे पटक देगा धलोक में। समझना मेरे भाई, हकीकत है। स्वर्गदूत भी आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं, 6 पंख हैं उनके, 2 से पैर ढके हुए हैं कि पैरों तक भी परमेश्वर का तेज ना जाए। 2 से उड़ रहे हैं, 2 से अपने मुंह को ढके हुए हैं कि हम तो उसको देख भी नहीं सकते, वो तो इतना पवित्र, अगर देख भी लिया तो भस्म ना हो जाए कहीं, हम उस योग्य ही नहीं है। सोचो किस पवित्रता की डिमांड करता है।
और आज हम खुदा आपकी उपस्थिति में ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन फिर भी आज यीशु मसीह के अनुग्रह से हम बचे हुए हैं। और लिखा है, मैं इसीलिए धीरज धरता हूं, मैं इसीलिए अभी जल्दी नहीं आता, मेरे आने में इसलिए देर हो रही है कि सबको मन फिराव का, पश्चाताप का मौका मिल जाए। इसीलिए मेरे आने में देर हो रही है, ताकि कोई भी नाश ना हो। नहीं तो टाइम नहीं लगता यीशु मसीह को पलक झपकते आने और उठा के ले जाने में। आज खुदा बाप मौके दे रहा है। आज हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में चूक रहे थे। आज हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। हेलो, पवित्रता ही दरवाजे पर खटखटाती है, कानों में आवाजें मारती है कि क्या मैं आ सकता हूं। पवित्र आत्मा आज आवाज मार रहे हैं आपके दरवाजे पर, आपके मन की कुर्सी पर बैठने के लिए। प्रभु को, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु को अगर बैठाना है ना, तो जो मन की कुर्सी पर जो बुराइयां, अभिलाषाएं, जो गलत जुबान से जो हम निकालते हैं मुंह से, उन गलत शब्दों को, वो सब चीजें, वो गंदी बातें, गंदे व्यवहार, गंदी हैबिट से अपने मन की कुर्सी पर से हमें हटानी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेगी, अपनी तरफ से उपवास रखना पड़ेगा। तभी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आकर हमारे मन की कुर्सी पर बैठेंगे, वो किसी की गोद में नहीं बैठेंगे। ध्यान रखना। तो सावधानी बरतना जरूरी है। आज हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। एक बार ये उपवास रखकर देखो, प्रभु मेरी सहनशीलता बढ़ा। आज पति पत्नी है तो विश्वास में, या पत्नी विश्वास में, या पति विश्वास में, लेकिन आपस में ऐसी बहस बाहर होगी, ऐसी लड़ाई होगी कि कोई किसी की बर्दाश्त नहीं कर पाया, और थोड़ी सी बात में बात का पतंगड़ बन गया। इतनी बड़ी लड़ाई होगी कि तूने बाल्टी यहाँ क्यों रख दी, तूने खाना ऐसे क्यों कर दिया, तूने ये क्यों कर दिया। छोटी सी बात में सहन नहीं हुई, मारधाड़ शुरू, कोर्ट केस, मैं नहीं रही, तू नहीं रही, तू जा अपने घर, मैं अपने घर। बस सहन ना होने के कारण। और आज हम अपने आप को मसीह कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आज बहुत कमज़ोर हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आज हम मसीह कहते हैं अपने आप को। छोटी छोटी बातों में मुंह बना लेना, छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हुई, छोटा सा हमारा किसी ने काम नहीं किया तो तुनक कर बैठ जाना, मुंह बना लेना, एक दूसरे के प्रति अपने मन में विरोध रख लेना। ये दुष्ट आत्माएं होती हैं जो मसीह व्यक्ति के जीवन में काम कर रही होती थी, जो आपके अभिषेक को खराब करती थी। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती हैं, अगर इसकी जिंदगी में मैंने कड़वाहट या बुराई या ईर्ष्या या ढाई या जलन नहीं पैदा करी ना किसी के प्रति, तो अगर जलन पैदा नहीं करी, अगर बुराई इसके इस विश्वासी के मन में पैदा नहीं करी, तो ये अपने प्रभु की बात को मानने के कारण आशीष पाएगी, और मैं इसको आशीष पाने नहीं दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा। या तो उसकी सास, या तो उसका पति, या तो ये पत्नी, या तो ये बच्चे, या तो पड़ोसी, या तो अड़ोसी, या घर का, या बाहर का, या फोन पे, या किसी वस्तु के द्वारा किसी न किसी तरीके से इनको पाप में डालना, कड़वाहट फैलानी है, इनको दूर करना है, तोड़ना है, इनको मरोड़ना है। ये शैतान की चालें हैं। और हम आपस में एक दूसरे के द्वारा लड़ के मरने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को बुराई समझ लेते हैं हम। और प्रभु का वचन कहता है, जिसे तू देखता है, यदि तू उससे प्रेम नहीं करता, जिसे तूने नहीं देखा, जिस परमेश्वर को भी तूने देखा ही नहीं है, तो उससे कैसे प्रेम करेगी मेरी बच्ची। इसीलिए उपवास में आ जा, कोशिश कर, आधा घंटा 2 घंटे, जो भी तेरी बुराइयां हैं उनको एक पेपर पे लिख, जो भी तेरे अंदर की कमियां उसको अपने पेपर पे लिख। अगर लिखना नहीं आता तो मन में याद कर, अगर लिखना आता है, अगर तेरे पास समय है तो लिख कर उस पर हाथ रख के दुआ कर, प्रभु आज इन बुराइयों के लिए उपवास रखती हूँ ताकि ये बुराई मेरी जिंदगी में से खत्म हो जाए। और प्रभु मैं अपने आप को इन बुराइयों से दूर करती हूँ, खाली करती हूँ, ये बुराई मेरे अंदर से निकल जाए प्रभु। और मेरे खालीपन को अपनी पवित्रता, सच्चाई, खराई से, अपने वरदानों से, दानों से, पवित्र आत्मा के कामों से, फलों से प्रभु तू मुझे भर दे। तब देखना आपकी जिंदगी में सच्चा आनंद कैसे काम करेगा। किसी ने चांटा भी मार दिया ना, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेहरे पे मुस्कान होगी। ध्यान रखना, अगर आंखों में आंसू आ भी गए ना, तो 24 घंटे से पहले खुदा बाप बड़े चमत्कार को प्रकट करेगा। जिसने चांटा मारा ना, वो घुटने टिका कर आएगा, या उसको ऐसा बेचैन कर देगा, नींद नहीं आ सकती उसको, अगर उसने घुटने भी नहीं टिकाए। जब तक वो पश्चाताप ना करे, जब तक वो प्रार्थना ना करवाए, जब तक आपके साथ सही तरीके से बात ना करे, जब तक उसको चैन नहीं मिल सकता। हमारा खुदा बाप कैसे काम करता है आपको मालूम होगा, मेरे को मालूम है। मेरे को किसी ने बोला ही था कि तू कितना कमाता है, उल्टी सीधी गालियां बकी, धर्म बदलने को लेकर बहुत सारी बातें बकी, बहुत कुछ बोला, लेकिन चुप रहा। आंखों में आंसू आ गए, मैं घुटनों के बल आकर प्रार्थना करी, प्रभु मैं जानता हूँ तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है ना, इसको कोई जान की हानि ना हो। मुझे पता है खुदा तूने मुझे अपनी आँख की पुतली की नहीं संभाल रखा, लेकिन ये तुझे नहीं जानता है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके घुटने तेरे आगे टिके, तू कोई जान की हानि मत करिए प्रभु किसी को, तू मुझसे प्यार करता है ना। बस इतना ही कहा, प्रार्थना करके उठा, आंखों से आंसू पोंछे। हुआ क्या, जिस दिन उसने मेरे को बोला था ना, उसके थोड़ी देर बाद ही उसका सारा काम बंद हो गया था। सारा काम बंद, कितना काम आता है, तो उसने मेरे से ये शब्द बोला था, प्रभु ने काम करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया उसकी ज़िंदगी में कि उसके भाई के साथ कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी कि भाई को पुलिस पकड़ के ले गई, पैसा देने के बाद भी नहीं छूट रहा। जब उससे बातचीत हुई तो खुदा की ऐसी योजना बनी, जिस बंदे ने विरोध किया, जिसने गालियाँ बकी, उस बंदे को ही खुदा
परमेश्वर अपने भवन में लेकर आया और प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। मैंने बातचीत की, प्रभु ने सिखाया तू आँख के बदले आँख मत कर, बुराई के बदले बुराई मत कर, तू मेल मिलाप कर, तू प्रेम दिखा, जाओ उसके पास मिलने, पहल तू कर, तू झुक, तेरा सर मैं ऊंचा करूंगा। और मेरे बाप ने मेरा सर ऊंचा किया। अगर मैं इसी प्रकार की मतलब घमंड में बना रहता, नहीं पहले वो झुकेगा, पहले वो सॉरी बोलेगा, मैं तो बात नहीं करूंगा, उसने तो मेरा फोन काट दिया था, उसने तो गालियां बकी थी, उससे तो क्यों बात करूं मैं। अरे ये तो अन्य जाति वाले व्यवहार थे, अब हम मसीह में आ गए तो हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना है ना। इन्हीं व्यवहारों को तो खत्म करने के लिए हमें उपवास रखने की जरूरत है। तो जैसे ही मैं उसके पास गया, बातचीत करी, वो खुश हो गया। अरे शंकी भाई आया है, खुश हो गया, बहुत हैप्पी हो गया। उसको बताया कि प्रार्थना के द्वारा आपका भाई आ सकता है, प्रार्थना के द्वारा प्रभु काम करेगा। तो प्रभु उसी के घुटने टिका कर लेकर आया और प्रभु के भवन में भाई परमेश्वर उस भाई को लेकर आया और पूरे भवन के अंदर हम 5-6 लोग थे और प्रार्थना की गई। प्रभु याद दिलाता है उस बात को। और उसके कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद उसने सॉरी बोला शैंकी सॉरी, जो मैंने तेरे को उस दिन बोला था ना, उसी दिन से मेरा काम बंद हो गया था। खुदा ने खुद उसके मुंह से इस बात को निकलवाया ताकि गवाही हो। मेरा सर मेरे परमेश्वर ने ऊंचा किया। जिसने विरोध किया उसने खुद प्रार्थना करवाई, जिसने विरोध किया उसका सर, उसका घुटना खुदा ने अपने आगे टिकवाया। मेरे आगे नहीं, खुदा ने अपने आगे टिकवाया। मेरे भाई और बहनों, खुदा ने इस बात को प्रकट करके दिखाया। कोई तेरे को देखे ना देखे, कोई तुझे सुने ना सुने, कोई तुझे जाने ना जाने, मेरे बच्चे मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तू मेरे अनुसार कर। देख, लोग करते होंगे उंगली टेढ़ी घी निकालने के लिए, लेकिन मैं डब्बा गर्म करता हूँ। मेरे काम करने के तरीके अलग है। लेकिन अगर तू समझ गई तो टाइम नहीं लगेगा तेरी परिस्थिति को बदलने में और तुझे जय पाने में, तेरे आंसू को पोंछने में और विरोधियों के मुंह फेरने में, या विरोधियों को तेरे फेवर में लाने में। मैं किसी को भी तेरे लिए स्वर्गदूत बनाकर इस्तेमाल कर सकता हूँ जो तेरे विरोध में थे। तुझे पता भी नहीं चलेगा, लगेगा भी नहीं कि कभी तुम विरोध में थे, लेकिन मेरे अनुसार कर। तो बुराइयों को छोड़ने के लिए हमें उपवास रखना है। अभी आपको पता है कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या बुराई, क्या व्यवहार है, क्या शब्द है, क्या विचार है, कैसे क्या चीज़ें हैं जो आपको खुदा से दूर कर रही हैं। उन बातों को दूर करने के लिए, उन गंदी दुष्ट आत्मा को अपने जीवन से दूर करने के लिए उपवास रखना ज़रूरी है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।